एक पुराना हिसाब। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामदीन नाम का किसान अपनी पत्नी सुगना और बेटे विनय के साथ रहता था। बरसों से खेती करता चला आ रहा था, पर कभी पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई। मौसम की मार, बेमौसम बारिश और कभी सूखा, इन सब ने जैसे रामदीन की जिंदगी से उम्मीद ही छीन ली थी। फिर एक साल तो मानो कहर ही बनकर टूटा। विनय बुरी तरह बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा कि शहर ले जाओ, वरना बच्चा नहीं बचेगा। घर में पैसा नहीं था, अनाज भी नहीं। तब रामदीन ने गांव के साहूकार सेठ धर्मपाल से मदद मांगी। सेठ धर्मपाल गांव का सबसे अमीर आदमी था। लोग कहते थे कि उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती, लेकिन उसका दिल, वो तो जैसे पत्थर था। रामदीन ने विनती की, सेठ जी, बच्चे की जान पर बनाई है, थोड़ा उधार दे दीजिए। सेठ ने चुटकी बजाते हुए जवाब दिया, मिलेगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी होगी, और अगर वक्त पर पैसा वापस नहीं हुआ तो जमीन मेरी। रामदीन की आंखों में आंसू थे। बेटे को बचाना था और जमीन ही एकमात्र सहारा थी। मजबूरन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। इलाज के लिए पैसे मिले और विनय की जान बच गई। पर उस दिन के बाद रामदीन की जिंदगी एक और कर्ज के बोझ तले दब गई। रामदीन दिन रात मेहनत करता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, अपने हिस्से की रोटियां भी बेटे को दे देता, सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ सके, कुछ बन सके। रामदीन के मन में एक सपना पल रहा था, मेरा बेटा वकील बनेगा, कलम उठाएगा और अपने बाप का हक वापस लाएगा। सुगना कभी कभी पूछती, इतना बोझ मत डालो विनय पर, बच्चा है अभी। रामदीन मुस्कुराकर कहता, हमारी उम्र तकलीफा में बीती, लेकिन उसके हिस्से में इज्जत आएगी। विनय ने भी पिता की तकलीफें देखी थीं। वो दिन भूल नहीं सकता था जब सेठ धर्मपाल ने जमीन पर कब्जा करते हुए उसके पिता को सबके सामने जलील किया था। वो कसम खा चुका था, एक दिन मैं अपने बाप का सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। विनय ने कानून की पढ़ाई पूरी की और शहर की अदालत में प्रैक्टिस करने लगा। तेज दिमाग, सुलझे हुए तर्क और ईमानदारी से उसने जल्दी ही लोगों का भरोसा जीत लिया। लेकिन दिल में एक पुराना जख्म अब भी जिंदा था, अपने बाप की जमीन का। एक दिन उसे पिता की चिट्ठी मिली, बेटा, अब बूढ़ा हो चला हूं, जमीन अब भी सेठ के कब्जे में है, लेकिन दिल कहता है कि तू अब तैयार है। विनय ने अगले ही दिन गांव लौटने का फैसला किया। गांव वहीं था, पर विनय अब बदल चुका था। वो अब झुके हुए कंधों वाला लड़का नहीं था जो सेठ से डरता था। वो अब कानून जानता था और न्याय की लड़ाई लड़ना भी। उसने सबसे पहले पुराने कागज देखे, पिता द्वारा अंगूठा लगाए गए कर्ज के दस्तावेज। उसमें एक निश्चित रकम का जिक्र था, लेकिन ब्याज का कोई साफ हिसाब नहीं था। न तारीखें, न शर्तें ठीक से दर्ज थीं। सेठ से मिलने वो खुद गया। सेठ जी, मैं विनय, रामदीन का बेटा, जमीन का हिसाब करने आया हूं। सेठ हंस पड़ा, अरे बेटा, कर्ज चुकता नहीं हुआ और अब जमीन मेरी हो चुकी है। तू वकील है ना? अच्छा है, लेकिन यहां तेरी वकालत नहीं चलेगी। विनय मुस्कुराया, देखिए, अब गांव में नहीं, कानून में फैसले होते हैं। मैं केस फाइल कर रहा हूं, कोर्ट तय करेगा कि असल में हक किसका है। विनय ने जोरदार केस तैयार किया। उसने साबित किया कि कर्ज का ब्याज सेठ ने मनमाने ढंग से बढ़ाया था। दस्तावेजों में खामियां थीं। सेठ ने जमीन पर कब्जा करके बिना किसी अधिकार के सालों खेती की थी, जो कि कानून के अनुसार अवैध उपयोग माना गया। सेठ की तरफ से शहर के एक वकील ने दलील दी, लेकिन विनय के तर्क, सबूत और आत्मविश्वास के आगे मामला डगमगा गया। अदालत ने फैसला सुनाया, जमीन रामदीन को लौटाई जाए। सेठ धर्मपाल द्वारा वर्षों तक जमीन के अवैध उपयोग के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है। न्याय की जीत जब रामदीन को ये खबर मिली तो वो कई मिनट तक कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखें भर आईं। बेटे ने न केवल जमीन वापस दिलवाई, बल्कि उसे वो इज्जत भी लौटाई जो बरसों पहले छीनी गई थी। गांव में सब लोग हैरान थे, रामदीन का बेटा तो सच में कमाल कर गया। सेठ को उसकी ही जबान में जवाब मिला। रामदीन ने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर चूमा। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरे बाप दादा की पहचान है, और अब मेरे बेटे की जीत की कहानी भी। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के कर्ज की नहीं थी, ये उस भरोसे की कहानी थी जो एक बाप ने अपने बेटे पर रखा,
उस संघर्ष की जिसमें गरीबी थी, ताने थे, भूख थी, लेकिन हार नहीं थी। न्याय देर से मिला पर पूरा मिला। और यही है इस कहानी का असली संदेश कि जब इरादा मजबूत हो तो हर पुराना हिसाब पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।